Hello students, this is miscellaneous exercise of chapter 9th. Student exercise 9.4 is reduced in your syllabus. So now we are going to start miscellaneous exercise of chapter 9th. And first question, so that the sum of m plus nth and m minus nth term of an AP is equal to twice the nth term. यानी कि किसी भी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से m प्लस एन और m माइनस एन टर्म का सम है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम टर्म. लेट a and d be first term and common difference of an AP. Let a and d be first term and कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. जो भी हमारी एपी है इसका जो फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है. देन वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन एपी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. किसी भी एपी का एन टर्म क्या होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो इसका एम प्लस एन टर्म कितना होगा इज इक्वल टू ए प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी. स्टूडेंट यहाँ पे n टर्म है तो n माइनस वन है और यहाँ पे n के लिए क्या है m प्लस एन, तो यहाँ पे भी m प्लस एन आ जाएगा. एंड m माइनस एन टर्म कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू a प्लस m माइनस एन माइनस वन इंटू डी. और m टर्म कितना होगा am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी. बट स्टूडेंट हमें क्या प्रूव करना है टू प्रूव m प्लस nth टर्म प्लस m माइनस nth टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ nth टर्म. ठीक है, इसी में प्रूव करनी है. मैं स्टार्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड a m प्लस nth टर्म प्लस a m माइनस nth टर्म. स्टूडेंट m प्लस nth टर्म क्या है दिस इज a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस m माइनस nth टर्म क्या है a प्लस m माइनस n इंटू डी. दोनों का सम कर दीजिए. a प्लस a कितना होगा 2a प्लस स्प्रेड्स ये दोनों टर्म ना दोनों को ये होगा m प्लस m माइनस n माइनस वन और आएगा. इन दोनों टर्म में से d कॉमन ले लेते हैं, दोनों को पास पास लिखेंगे, इसमें से d इज कॉमन. तो क्या मिलेगा m प्लस n माइनस वन प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू डी. ये माइनस n प्लस n कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू 2a m प्लस m 2m माइनस वन एंड माइनस वन माइनस टू इंटू डी. इसमें से दो कॉमन है, पूरे होल नंबर्स में से टू कॉमन ले रहे हैं 2. ये हो गया a प्लस m माइनस वन इंटू डी. और लास्ट फ्रेंड्स mth टर्म क्या है a प्लस m माइनस वन इंटू डी. a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू mth टर्म. This is equal to twice of mth term. यही प्रूव करना था. Hence proved. Question number second. If the sum of three numbers in AP is 24 and their product is 440, and find the numbers. स्टूडेंट इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में AP एंड GP के मिक्स क्वेश्चन होंगे. तो हमें देखना है AP में हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं. Let 3 number in AP. क्या एज्यूम करते थे हम a माइनस डी a एंड a प्लस डी. और जीपी में क्या होते थे a अपॉन आर कोमा a आर. So now according to first condition,
sum of three numbers a minus d plus a plus d is equal to 24, and their product a minus d into a plus d is equal to 440। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो भी ए और डी की वैल्यू होगी वो यहाँ पुट कर देंगे, जिससे कि मेन जो थ्री नंबर्स है ना यहाँ से फाइंड हो जाएंगे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। इसमें प्लस डी ये माइनस डी कैंसिल आउट हो गया, a प्लस ए देखिए 3a इज इक्वल टू 24 एंड a इज इक्वल टू 24 अपॉन 3 देखिए 8। Now put a equal to 8 in equation second. Put a is equal to 8 in equation second. And equation second क्या है? a की जगह में 8 पुट करना है। This is equal to 8 minus d into 8 plus d is equal to 440। इस 8 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440 अपॉन 8। कितना हो जाएगा 55। 440 अपॉन 8। स्टूडेंट्स a माइनस बी एंड a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर and this is equal to 55। 8 स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 55 एंड d स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 55 इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो पहले हम d इक्वल टू 3 लेंगे। माइनस पॉइंट 8 कितना है 8 और d क्या है 3। Now three numbers क्या होंगे a minus d। थ्री नंबर, फर्स्ट नंबर क्या था a माइनस d, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, माइनस d की जगह होगा 3। सेकेंड नंबर क्या है a यानी कि 8 एंड थर्ड नंबर इज 8 प्लस 3। कितना हो गया थ्री नंबर्स क्या होंगे 5 8 एंड 11। और नाइस स्टूडेंट्स, जब हम d इक्वल टू माइनस 3 लेंगे तो नंबर्स क्या होंगे 8 माइनस 3 11 आएगा, 8 आएगा एंड 8 प्लस 3 की जगह पे क्या आएगा -3, तो क्या हो जाएगा 5। नंबर वही होंगे, उनका सीरियल चेंज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द सम ऑफ n 2n and 3n terms of an AP be S1 S2 and S3 respectively, and so that S3 is equal to thrice of S2 minus S1। S1 क्या है sum of n term, S2 sum of 2n term and S3 is sum of 3n term, and so that S3 is equal to 3 S2 minus S1। I find let A and B are first term and common difference of an AP। फर्स्ट टर्म क्या a and common difference is d। then sum of n term ये क्या है S1 is equal to क्या हुआ n upon 2 2a plus n minus 1 into d and S2 यानी sum of 2n term 2n upon 2 2a plus 2n minus 1 into d and sum of 3n term S3 is equal to 3n upon 2 2a plus 3n minus 1 into d। ठीक है, ये क्या है sum of n term, sum of 2n term and this is sum of 3n term। अब हमें शो करना है S3 is equal to 3 S2 minus S1। तो यहाँ से हम इसको RHS ले लेते हैं। RHS से स्टार्ट कर रहे हैं, let's take RHS 3 S2 minus S1। My friend, this is equal to 3 S2, यहाँ से S2 की वैल्यू लिखिए सेकेंड रिलेशन से, दिस इज इक्वल टू
2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस S1 क्या है? सम ऑफ n टर्म n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा? 3, इनमें से कुछ कॉमन है? यस, n बाई टू दोनों में कॉमन है, n बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। बाहर तो ये रहेगा 3n बाई 2, यहाँ से n बाई 2 कॉमन लेंगे 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 4a, 2 का यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4n डी, यहाँ से 2 से इधर से d से एंड माइनस 2d, यहाँ से n बाई 2 कॉमन हो गया, होगा माइनस 2a माइनस एन डी एंड माइनस माइनस प्लस डी। इसको सॉल्व करेंगे, 3n अपॉन 2, 4a माइनस 2a, दिस इज 2a, 4nd माइनस nd, 3nd माइनस 2d प्लस d, दिस इज माइनस d। ये क्या? 3n अपॉन 2a, इसमें से d कॉमन है, d कॉमन ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 3n माइनस 1 इंटू d। माय स्टूडेंट्स, बाय थर्ड रिलेशन देखिए 3n अपॉन 2, 2a 3n माइनस 1 टू d, 3n माइनस 1 टू d, दिस इज इक्वल टू S3। ठीक है, हम यही लेके आना चाहिए, दिस इज LHS, hence proved। My student, question number 6, find the sum of all 2-digit number which when divided by 4 yield 1 as remainder। मैं वही सभी 2-digit नंबर का सम फाइंड करना है, जिनमें 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर है। 2-digit नंबर, इसमें 2-digit नंबर क्या होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं एंड 99 तक, क्योंकि 99 के बाद जो 100 नंबर है ये 3-digit नंबर है, 1s, 10s एंड 100। ठीक है, तो इनके 10 से लेके 99 के बीच के वे सभी नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है, जिनमें हम 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबल नंबर्स क्या होंगे? 2-digit नंबर विच डिविजिबल बाई 4, 12, 16, 20, 24, 28 एंड लास्ट 2-digit नंबर क्या होगा? 96। इससे छोटा जो 4 से डिविजिबल नंबर है होगा 8, क्योंकि 2-digit नंबर नहीं है, और 96 से बड़ा 4 से डिविजिबल नंबर हो गया 100, क्योंकि 2-digit नंबर नहीं है। तो हमें कौन सा नंबर चाहिए? 12 से लेके 96। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो हमारे नंबर्स क्या होंगे? इन सभी में हमें +1 करना पड़ेगा, +1 +1 +1। तो नंबर्स आर 13, 17, 21, 25, 29 एंड गोज अप टू 97। तो ये हमारी एक सीरीज हो गई। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे? फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit नंबर। हमें सभी 2-digit नंबर का सम फाइंड करना है। तो क्या होगा? a इज इक्वल टू कितना हो गया? 13। और हमें देखना है ये AP है या GP है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, क्या मिला हमें? सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कराएंगे 4, इसमें से 4, सभी में से 4 आ रहा है, इनका रेशो सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा? ये AP में है। फर्स्ट टर्म इज 13 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 17 माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 4 एंड लास्ट टर्म L इक्वल टू कितना हो गया? 97। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन इज n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन इज n, तो ये लास्ट टर्म क्या हो गया? वही nth टर्म होगा, लास्ट टर्म इज nth टर्म is equal to 97. Now you know that nth term of an AP is equal to a plus n minus 1 into d.
nth टर्म क्या है 97, फर्स्ट टर्म 13 एंड हमें फाइंड करना है d is 4। 30 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 97 माइनस 13 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 97 माइनस 13 दिस इज इक्वल टू 84 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 21 प्लस 1 I mean 22. So total number of term in this progression is 22. Now we find sum of these terms. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sum of n term and n क्या है 22. Sum of these 22 term is 22 upon 2. 2a कितना है 13 प्लस n माइनस 1 n कितना हो गया 22 माइनस 1 इंटू d d इज 4। इसको सॉल्व कर लीजिए 11 26 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 4 84 इज इक्वल टू 11 इंटू 26 प्लस 84 कितना हो गया दिस इज इक्वल टू 0 8 to 10 1 1 and this is equal to 1 2 1 0. Question number 7th, if f is a function satisfying fx plus y is equal to fx into fy for all xy belongs to natural number such that f1 is equal to 3 and x is equal to 1 to n summation x equal to 1 to n fx is equal to 120 summation represent the sum of nth term। ये क्या गिवन है हमें summation of fx where x equal to 1 to n means f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus f5 plus fn is equal to 120। ये चीज हमें गिवन है एंड f1 कितना है 3 f1 is 3 f1 3 है f1 is equal to 3 and f2 can be written as f1 plus 1 f1 plus 1 x कितना है 1 है y कितना है 1 है this can be written as f1 into f1 by this relation। f1 कितना है 3 and f1 कितना है 3 this is equal to 3 into 3 is equal to 9 and f3 is equal to कितना हुआ f1 plus 2 1 plus 2 और 2 plus 1। ठीक है कैसे भी ले सकते हैं this is equal to f1 into f2 by this relation fx plus y is equal to fx into fy f1 plus 2 3 को 1 plus 2 लिखेंगे this is equal to f1 into f2 f1 की वैल्यू क्या है 3 and f2 is 9 f2 is equal to 9 this is equal to 27। ठीक है ऐसे f4 f5 f6 सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए तो फर्स्ट टर्म यानी कि f1 कितना हो गया 3 f2 9 नेक्स्ट टर्म 27 प्लस अप टू n टाइम n टर्म बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी टर्म्स का जो सम है बाई 80 क्यूब इन सभी टर्म्स का सम इज इक्वल टू 120। नाउ फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना हो गया 3 और ये प्रोग्रेशन क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन रेशियो आर इज 3। नाउ सम ऑफ n टर्म Sn is equal to a into r to the power n minus 1 upon r minus 1। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दीजिए a की वैल्यू कितनी 3 r कितना है 3 एंड नंबर ऑफ टर्म इज n कितना हो गया 3 एंड 3 to the power n minus 1
अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। 3 अपॉन 2 ये 2 हो गया, एंड 3 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120। 3 अपॉन 2 उधर ट्रांसफर करेंगे, 3 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2 अपॉन 3, ये 40 टाइम हो गया। 3 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80। माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे, 3 टू दी पावर n इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा 81। 3 टू दी पावर n इज इक्वल टू 3 to the power 4, and compare on both sides, and n is equal to 4. Question number 9th. The first term of GP is 1. The sum of third and fifth term is 90. Find the common ratio of GP. Students, let R be the common ratio of GP. Then third term क्या होगा, A3 is equal to A into R square, and fifth term A5 is equal to A into R to the power 4. And according to question, sum of third term and fifth term A3 plus A5 is equal to 90. A3 कितना है, AR स्क्वायर, A5 कितना है, AR to the power 4 is equal to 90. But given that A is equal to 1 and first term of GP is 1, put the value of 1 in place of A. तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर R to the power 4 is equal to 90. 90 को उधर ट्रांसफर करेंगे, R to the power 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 is equal to 0. उसके फैक्टर करेंगे, R to the power 4 प्लस 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ये बनाएंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन R स्क्वायर प्लस 10, here minus 9 is common, this is equal to R square plus 10 is equal to 0. R square plus 10 and R square minus 9 is equal to 0. यहाँ से R square plus 10 equal to 0 and R is equal to root of minus 10. यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी, एक इमेजिनरी नंबर आएगी, ठीक है, जो कि वैलिड नहीं है. And R square minus 9 is equal to 0 and R square is equal to 9 and R equal to root of 9 and R equal to plus minus 3. Question number 10th. The sum of three numbers in GP is 56 if we subtract 1, 7, 21 from the numbers in that order. We obtain an AP. Find the numbers. Students, there are three number in GP. तीन नंबर है वो GP में है. अगर उनमें से फर्स्ट में से 1, सेकंड में से 7 एंड थर्ड टर्म में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो भी थ्री टर्म्स हैं वो AP में होंगे. And find the numbers. Students, let A be the first term. A be the first term and R is common ratio. Then three numbers in GP क्या होंगे, फर्स्ट टर्म A होगा, सेकेंड टर्म AR एंड थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये हमारे थ्री टर्म्स होंगे, थ्री टर्म. Now according to first condition, sum of these three term A plus AR plus AR square is equal to 56. If we subtract 1, 7, 21 respectively, ये फर्स्ट टर्म है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकेंड टर्म AR में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें एंड थर्ड टर्म AR स्क्वायर में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दें.
तो दीज थ्री नंबर्स आर इन एपी, एपी में होंगे, एपी में होंगे मीन्स a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, यानी कि twice of second term is equal to sum of first and third term. 2ar minus 7 is equal to sum of first term and third term. This is 21. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2ar minus 14 is equal to ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a प्लस ar स्क्वायर माइनस 22, 2a को उधर लेके चलेंगे, माइनस 22 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस ar स्क्वायर माइनस 2ar इज इक्वल टू माइनस 22 का प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज इक्वल इक्वेशन सेकेंड. अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को, किसी को भी सबट्रैक्ट कर दीजिए. तो सबट्रैक्ट करेंगे, दिस इज माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस हो जाएगा, दिस माइनस हो जाएगा. तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, ए से ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, ए आर प्लस 2 ए आर 3 ए आर इज इक्वल टू 56 माइनस 8 48. 3 को ट्रांसफर करेंगे, AR is equal to 16 and A is equal to 16 upon R. A कितना हो गया 16 upon R. Last point, put the value of A equal to 16 upon R in equation second में put कर देते, in equation second. Second equation क्या है, A एंड ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे 16 अपॉन आर प्लस ए आर स्क्वायर 16 अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है 16 अपॉन आर इंटू आर इज इक्वल टू 8. 16 अपॉन आर प्लस एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 16 आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस 32 इज इक्वल टू 8. 32 को ट्रांसफर करेंगे, 16 अपॉन आर प्लस 16 आर इज इक्वल टू 40. इसका ऐसे में लेना पड़ेगा, ऐसे में आर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 16 आर स्क्वायर, 1 से आर 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40. आर को ट्रांसफर करेंगे, 16 प्लस 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आर. स्टूडेंट यहाँ से 8 कॉमन लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हुआ 2 प्लस 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर. 5 आर को ट्रांसफर करेंगे और इसको रिराइट करेंगे, 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 0. तो पेयर बनाएंगे, इसमें से कॉमन है 2 आर, दिस इज आर माइनस 2 एंड माइनस 1 इज कॉमन एंड आर माइनस 2 इक्वल टू 0. R minus 2 and 2R minus 1 is equal to 0. If R minus 2 equal to 0, then value of R is equal to 2. If 2R minus 1 equal to 0, then R equal to कितना होगा 1 by 2. R की यहाँ से वैल्यू आ गई, R equal to 2 and R equal to 1 by 2. If R is equal to 2, R equal to 2, then value of A की वैल्यू क्या होगी, जब आर की जगह यहाँ पे आर की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो 16 अपॉन 2 यानी कि 8. इफ आर इक्वल टू 2 देन ए इक्वल टू 8. इफ आर इक्वल टू 1 by 2, अब आर की वैल्यू हाफ होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 32. ठीक है, यहाँ पुट करेंगे. तो नाउ 3 नंबर्स क्या होंगे, फर्स्ट नंबर क्या था ए, ये ले लेते हैं 8. Second A R, A into R, A 2s are 16. And third number is A R square, यानी कि 32. If student R equal to half and A equal to 32 लेंगे तो हमारे नंबर्स होंगे 32, 16 and 8. नंबर्स वही होंगे, उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13.
ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स सो दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। स्टूडेंट ए बी सी डी अगर जी पी में है, ए बी सी डी 4 टर्म है, अगर जी पी में है तो इट मीन्स बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म इसका कॉमन रेशियो, ये सभी इक्वल होने चाहिए। तो हमें ए बी सी डी को जीपी में प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा टू प्रूव। तो नाउ स्टार्ट स्टूडेंट्स, टेक टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। स्टूडेंट यहाँ से ए कॉमन ले लें, क्या होगा 1 प्लस बी अपॉन ए, यहाँ से भी कॉमन लेंगे 1 माइनस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से बी कॉमन लेंगे 1 प्लस सी एक्स अपॉन बी एंड यहाँ से भी कॉमन लेंगे 1 माइनस सी एक्स अपॉन बी, बी से बी एंड ए से ए। ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज इक्वल टू 1 माइनस सी अपॉन बी इंटू एक्स। अब बी अपॉन ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, जो होगा बी अपॉन ए एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस बी से बी कैंसिल हो जाएगा सी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस सी अपॉन बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स करेंगे माइनस बी अपॉन ए एक्स एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा सी अपॉन ए एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर होगा। नाउ प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस के सी एक्स अपॉन बी, सॉरी नहीं नो ये कैंसिल नहीं हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हुआ माइनस के माइनस सी अपॉन बी एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए एक्स। इसमें माइनस बी अपॉन ए एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे और सी अपॉन बी एक्स को उधर लिख जाएंगे, तो ये हो गया बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स, ये माइनस का इधर प्लस हो गया, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे सी अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी एक्स, ये हो गया 2 बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 2 सी अपॉन बी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, and this is equal to b upon a is equal to c upon b। सिमिलरली हमने अभी ये फर्स्ट 2 टर्म्स लिए थे, ना स्टूडेंट्स आप इस सेकंड 2 टर्म्स को लेंगे। हाँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव c upon b is equal to d upon c by these 2 रिलेशन, ये फर्स्ट रिलेशन एंड ये सेकेंड रिलेशन, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों रिलेशन से बाय फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन वी कैन प्रूव बी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। यही हमें प्रूव करना था। हमें ए बी सी डी को जीपी में प्रूव करने के लिए बी अपॉन इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी प्रूव करना था और वो ऐसे प्रूव हो गया।